हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज लेकर के आए हैं क्लास 12 का जो है से पॉलिटिकल साइंस है, ठीक ना। इसमें लगभग हम कितने क्वेश्चन बता सकते हैं, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन है, जो भी है 20 से 25 30 इतना क्वेश्चन है। अगर इसको आप 18-19 से कर पा रहे हैं तो अपना तैयारी बहुत ही अच्छे मानिए। थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, हल्का मेहनत कीजिएगा तो आपको टॉप लिस्ट में आने से कोई नहीं रोकेगा। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं बाबू, ये टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। जो भी पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि अगला वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच दे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप बताइएगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, यानी जिसको बोलते हैं 9/11 की घटना, ठीक ना। तो कब किया गया था? तो 9 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को, 9 सितंबर 2002 को, या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था बाबू, ये आपका 9/11 यानी कि 11 तारीख 9वां महीना जो है से 2001 को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये तो अब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उस समय क्या है तो आप बताइएगा, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको छोड़िए, ऐसे फिर अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा बोल सकते हैं, कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में लेने की घटना कब हुई थी। जो इराक द्वारा जो कुवैत को अपना कब्जा में कर लिया गया था, वो ये कब किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1995 में, 1999 में। तो ये जो कब्जा वाली बात है बाबू, वो ये 1990 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1990। उसके बाद है कि खाड़ी युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी कि कब से प्रारंभ हुआ था? तो 9 जनवरी 1991 से, 26 मार्च 1992 से, 25 मार्च 1990 से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब से हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका, तो कब से? तो ये जो है से 91 की वाला बात है, यानी कि 1991 में ही हुआ था। ये 17 जनवरी 1991 से खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और लगभग 1 महीना यह चला था खाड़ी युद्ध। उसके बाद है कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के जो राष्ट्रपति थे, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, उसको फांसी दे दिया गया था। तो कौन थे? सद्दाम हुसैन, जलाल तलावानी, अहमद हसन अलकर बालकर, कुछ भी लिखा है, छोड़िए इसको, अब्दुल रहमान आसिफ। तो जैसे उसमें जो राष्ट्रपति थे इराक के बाबू, वो ये कौन थे? तो जस्ट बताए थे, कौन? सद्दाम हुसैन। और इसी को फांसी दे दिया गया था अंत में, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या चीज़ था? थार रेगिस्तान के विकास की नीतियां थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति थी। पोखरण परमाणु परीक्षण था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो था से बाबू ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था से बाबू आपका, वे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुवैत पर सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति था। ये सबसे बड़ा गलत काम था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। इसको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था? अभी जस्ट बताए थे कि खाड़ी युद्ध 1 महीना तक चला था। और चला कब से था? तो 17 फरवरी से ही चला था। 17 फरवरी वाला बात है, वहीं से चला था 91 से। तो 17 जनवरी से चला था, 17 जनवरी से चला था और 27 फरवरी तक लगभग चला था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लगभग 1 महीना की बीच में अंतराल में चला था ये, ठीक है। उसके बाद है पेंटागन क्या चीज़ था? तो अमेरिका वित्त मंत्रालय का मुख्यालय था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय था। अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय था। अमेरिका एक मशहूर विश्वविद्यालय था। तो पेंटागन क्या चीज़ था? तो पेंटागन जो था से बाबू आपका अमेरिका सुरक्षा मंत्रालय था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के एक सुरक्षा मंत्रालय था। उसके बाद है कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति था। तो नीला जींस की जो संस्कृति के बाबू किसका था? तो ये जो था सोवियत संघ के, अमेरिका के, जापान के या संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो नीली जीन्स वाली बात है तो ये चले जाएगा अमेरिका वाला, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक सांस्कृतिक है जो हमारे इंडिया भी आज अडॉप्ट कर रही है। ये सबसे बड़ा गलत है। आपको फैशन करना है, मॉडर्न करना है तो अपना ही जो है संस्कारी से कीजिए, ना कि आप नंगे घूमिएगा रोड पर, तो अच्छा बात नहीं है, ये मॉडर्न नहीं हुआ। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी? तो किस तरह के? एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई थी, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हो गया था, शक्ति संतुलन खतरा में था, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जब 1991 में विखंडन हो गया था बाबू, तो इससे तो एक बात पता हो गया कि एक ध्रुवीय का कायम तो हो ही गया था, यानी कि अमेरिका जो है वर्चस्व में आ गया था। पहला हो गया कि एक ध्रुवीय कायम हो गया था। दूसरा, जब एक ध्रुवीय कायम हो गया तो अमेरिका तो ऑटोमेटिक है कि वर्चस्व में आइए जाएगा, यानी वो आ भी गया था। और शक्ति संतुलन में खतरा, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्ति संतुलन में खतरा इसी समय हुआ था, काहे कि अमेरिका अकेला था, तनाशा अपना आपको समझता था, कहीं भी कुछ भी करवा देने के लिए वो रेडी था, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब सभी बात एकदम सत्य है, 110%। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? तो नीली जींस की प्रतीक किसको प्रतीक मानते थे, यानी कैसा प्रतीक मानते थे? तो शक्ति का, धन का, आज़ादी का, या फिर शिक्षा का? तो कैसी मानते थे? तो ये जो मिलता था बाबू आज़ादी का मानते थे। जैसे कि आज़ादी को इसलिए मानते थे कि जो नीली जींस का जो सांस्कृतिक था वह कहाँ का था? अमेरिका का था। तो इससे इनको छुटकारा मिल गया था बाबू, इसी को कहते थे कि मेरा आज़ादी मिल गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? अभी भी नहीं किया है, तो क्यों नहीं? तो भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे मतभेद भी मानता है, कूटनिरपेक्ष की नीति को प्रभावित होंगे इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज़ के कारण जो है से नहीं करता है? तो ये जो है से इसे मतभेद मानता है। ऑप्शन नंबर बी ये कहता है कि ये जो है से मतभेद है, इसीलिए ये नहीं करता है। उसके बाद 13 नंबर है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किसमें? तो ब्रिटेन ने, फ्रांस, जर्मनी, या फिर इटली ने? तो किसने अमेरिका का विरोध कर दिया था? बताइए कितना है? फ्रांस जो है से अमेरिका को उस समय नाटो में जो सदस्य बन रहा था तो उसको विरोध कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 14 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिका वर्चस्व कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो पहल पर अमेरिका का वर्चस्व? 1945, 71, 91 या फिर 2006 से? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर जो है से बाबू 1991 के बाद, यानी कि सोवियत संघ जब विघटन हुआ था उसके बाद से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर है कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? तो परमाणु संपन्न शक्ति कब से किया गया? 2006 से, 2008 से, 2009 से, 2014 से? तो कब से किया गया था? तो ये 2008 से ही भारत को परमाणु संपन्न देश की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण, यानी आंशिक परमाणु, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आंशिक परमाणु परीक्षण पर कब हस्ताक्षर किया था? तो कब? 1964 में, 74 में, 92 में, या फिर 2000 में? तो कब किया था? तो ये जो किया था बाबू 1964 में ही किया था। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के माध्यम पर खर्चा करता है? तो कौन हो सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन? तो देखिए सबसे शक्तिशाली इसमें कौन लग रहा है? आप खुद बताइएगा। ये जो है से अमेरिका ही है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य से की देन है? तो विश्व में जो इंटरनेट हम लोग जो यूज कर पा रहे हैं बाबू, ये किसका देन है? फ्रांस का, चीन का, अमेरिका का, रूस का? तो ये जो देन है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया गया है? तो मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ बताया गया? महाशक्तियों की दौड़ में शामिल, चीन एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि भारत जो कहता है कि परमाणु का हमको जो मुख्य उद्देश्य क्या चाहिए, ये सब करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ही है कि इससे हम ऊर्जा बना रहे हैं। ये डायरेक्ट बोलता है, नहीं बोलता कि हम लड़ाई करने के लिए परमाणु बम बनाया है, चीन या पाकिस्तान को दबाने के लिए। ये सब कुछ बकवास वाली बात नहीं बोलता है। ये डायरेक्ट बोलते हैं, मोदी जाते हैं भाई बहनों करके ये जो परमाणु बना रहे हैं वो मेरा ऊर्जा का काम करेगी, बस हो गया। ऑप्शन नंबर डी बताता है कि ये ऊर्जा के लिए आवश्यक है, इसलिए हम परमाणु बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है कि अमेरिकी राज्यों के गठन किस संधि के व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो किस संधि के व्यवहारिक रूप से आया था? तो ये जून समझौता से, रियो समझौता से, वेस्टफॉली समझौता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था रियो समझौता से। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है
अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।